नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देख रहे हैं देवभोग डायरी। आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देवभोग, मैनपुर एवं गरियाबंद क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए देवभोग डायरी के साथ। तो आज हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि गरियाबंद से निकल के आ रही हैं, जहाँ पर 7 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर लिया है। लगातार गरियाबंद जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नक्सलियों का कहीं ना कहीं कमर टूट रहा है और अब जो नक्सली हैं वो सरकार की मुख्य धारा से जुड़ना भी चाहते हैं। इसी कड़ी में अब पूरे गरियाबंद जिले में लगातार जो नक्सली हैं वो जंगल छोड़कर, हथियार छोड़कर अब पुलिस के पास आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और इसका मुख्य कारण भी यह है कि जो नक्सली पहले आत्मसमर्पण कर लिए हैं वो अब बेहतरीन ढंग से जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। और जिन हाथों में कभी बंदूक हुआ करती थी, अब वह हाथ सिलाई का मशीन थाम रहा है और वह हाथ अभी कार का स्टीयरिंग थाम रहा है। ऐसे में जो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है वो भी अपने साथियों को मैसेज किए थे कि आप भी आइए, जंगल छोड़कर जंगल में क्यों भटक रहे हैं, आप भी आकर आत्मसमर्पण कीजिए एवं जिंदगी की नई शुरुआत कीजिए। इसी कड़ी में 7 हार्डकोर नक्सलियों ने गरियाबंद पहुंचकर रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा के पास आत्मसमर्पण कर लिया है। और मैं बता दूं कि जो हार्डकोर नक्सली हैं वो 6 हथियारों के साथ 4 महिला और 3 पुरुषों ने आत्मसमर्पण कर लिया है। कुछ दिन पहले जो नक्सली कमांडर है उदंती एरिया का कमांडर सुनील के द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया था और पत्र में यह कहा गया था कि बचे खुचे नक्सली आत्मसमर्पण कर ले, चूँकि अब समय बदल गया है और समय बदलने के साथ साथ बड़े से बड़े नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवान ढेर कर रहे हैं। ऐसे में आप लोग भी मुख्य धारा में जुड़िए और आत्मसमर्पण कीजिए। मरने से तो अच्छा है कि आप जंगल छोड़कर, हथियार छोड़कर सरकार की मुख्य धारा से जुड़िए। तो 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 7 नक्सलियों में एरिया कमांडर सुनील, जो उदंती एरिया कमांडर है सुनील, और उनकी पत्नी जो एरिया सचिव हैं एरिना, जिन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था, वो भी आत्मसमर्पण कर लिए हैं। इसके साथ साथ लुद्रो, विद्या, नंदिनी, मलेश, इन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था, ये भी अब आत्मसमर्पण कर लिए हैं। और इसके अलावा 1 लाख की इनामी क्रांति, ये भी आत्मसमर्पण कर लिए हैं और अब सरकार की मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 1 SLR और 3 इंसास और 1 सिंगल शॉट हथियार के साथ ये सभी नक्सली आत्मसमर्पण कर लिए हैं एवं सरकार की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ जो नक्सली हैं उनका इतिहास में आपको, उनका बायोडाटा मैं आपको बता रहा हूं। जो सुनील है, जो एरिया कमांडर था सुनील, यह मूलतः हरियाणा का रहने वाला है, यमुनानगर के हरियाणा का रहने वाला है और यह लगभग 2004 को ही हरियाणा में माओवादी द्वारा संचालित एक संगठन में, जनसंघ के कार्यक्रम में, जनसंघर्ष मंच में शामिल हुआ था और 2015 को नक्सल संगठन के शहरी नेटवर्क एवं मैनपुर नुआपड़ा डिवीज़न में सक्रिय था यह, और ये कई सारे जो घटना है उसमें भी शामिल था। 2016 को इसे ACM बनाकर सीनापाली एरिया कमेटी भेजा गया, जहां इसके कार्य करने के दौरान 2017 को माओवादी संगठन के महासचिव गणपति, CC मेंबर सोनू ओडिशा से गरियाबंद इन्हें लाए और यहाँ पर गरियाबंद के ग्राम कुंदन झरिया के पास 1 माह का डेरा भी लगाया था और पुलिस के साथ इनका मुठभेड़ भी हुआ। और 2018 में कुंदन झरिया के पास 1 सप्ताह का प्रशिक्षण शिविर में भी सुनील शामिल था। इसमें माड़ से आए 5-6 माओवादियों के द्वारा प्रशिक्षकों का द्वारा हथियार चलाना और डेरा को सुरक्षित रखना, बूबी कैंप, कम्युनिकेशन, माओवादी विचारधारा के बारे प्रशिक्षण दिया गया था। और सुनील काफ़ी सक्रिय था और
जिस तरीके से गरियाबंद जिले में 2-2 सीसी मेंबर को ढेर किया गया, जिसके बाद सुनील यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव था। और सुनील खास तरीके से हम बात करें उदंती क्षेत्र हो या फिर सीनापाली क्षेत्र हो या फिर हम बात करें घुमरापदर क्षेत्र हो, कांडसर क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में सुनील काफ़ी एक्टिव था। और 2020 को इसे बदली कर इंदागांव एरिया कमांडर के रूप में इंदागांव भेजा गया था। और 2022 जुलाई में ओड़ जंगल में BBM MN डिवीज़न का मीटिंग हुआ। मीटिंग में सीसी मेंबर देवजी, चलपति, विकास, जयराम, कार्तिक सहित सुनील भी इस मीटिंग में उपस्थित रहे। मतलब साफ है कि सुनील भी काफ़ी सक्रिय रहा है। और एक तरीके से कहा जाए तो नक्सली संगठन को मजबूत करने के लिए सुनील भी बहुत अच्छा उसका योगदान था, क्योंकि सुनील एक तरीके से नक्सली संगठन जिस तरीके से अभी नक्सलियों को जिस तरीके से सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया है, उसके बाद सुनील भी अब सरकार की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार हो गया। और सुनील के द्वारा एक पत्र भी बीते दिनों जारी किया गया था। इसके अलावा अरीना जो सुनील की पत्नी हैं, ये मूलतः कांकेर के नेच गांव की है। और ये मुख्य रूप से 2005 से 2006 तक CNM में कार्यरत रही हैं। और ये एरिना ये भी कई सारे घटनाक्रम में शामिल थी। और 2022 में सुनील दोनों को बदली कर इंदागांव एरिया कमेटी में भेज दिया गया है। जो 7 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं, उसमें विद्या मणियाम उर्फ जमली, लुद्र उर्फ अनिल, नंदनी उर्फ पोडियाम, मलेश और क्रांति, ये सभी जो नक्सली हैं ये हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर लिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि गरियाबंद जिले में गरियाबंद के नवपदस्थ SP निखिल राखेचा के पदस्थ होने के बाद लगातार बड़ी घटनाओं को सुरक्षा बल के जवानों ने लगातार जो बड़ी मुठभेड़ है उसे अंजाम दिया है। और सुरक्षा बल के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। क्योंकि हम खास तरीके से बात करें आमामोरा की बात करें, ओड़ की बात करें, या फिर हम भालू डिग्गी, मटाल की, या फिर जो अंदरूनी क्षेत्र है जिन्हें कभी नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था, उन क्षेत्र में सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के मान में घुसकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिए हैं। और कई बड़े जो नक्सली हैं उन्हें ढेर कर दिए हैं। जिसके बाद बीते दिनों जो 1 करोड़ का इनामी CC मेंबर है मोडेम बालकृष्णन, उसे ढेर करने के बाद कहीं ना कहीं जो नक्सली संगठन है वो कमज़ोर हो गई है। और अब गिने चुने 2 से 4 ही नक्सली कहूँगा मैं जो अब बचे हुए हैं। और यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द वो भी गरियाबंद हो या फिर उड़ीसा हो, संभवतः गरियाबंद जिले में भी आकर वो आत्मसमर्पण कर सकते हैं। चूँकि अब जंगल में कोई बचा नहीं और संगठन के नेतृत्व के लिए कोई नेतृत्वकर्ता बचा नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, चाहे हम सुनील की बात करें, अरीना की बात करें, विद्या की बात करें, या फिर लुद्रो की बात करें, या फिर नंदनी की बात करें, मलेश, क्रांति, ये 7 नक्सली अब सरकार की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं और इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। हालांकि सुनील के द्वारा बीते दिनों जो पत्र जारी किया गया था, उस पत्र के हिसाब से कयास यह लगाए जा रहे थे कि तकरीबन 25 से 30 नक्सली आत्मसमर्पण कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में और कितने नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। लेकिन गरियाबंद के SP के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है उससे प्रभावित होकर अब नक्सली जंगल छोड़कर, हथियार छोड़कर सरकार की मुख्य धारा से जुड़ने वाले हैं और जुड़ रहे हैं। ऐसे में वह दिन दूर नहीं जब गरियाबंद नक्सल मुक्त हो जाएगा। और जो केंद्र सरकार के द्वारा जो डेडलाइन लागू की गई है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा, ऐसे में गरियाबंद भी अब नक्सल मुक्त की ओर कदम बढ़ा रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए देवभोग डायरी।